हफ्ते का पहला दिन, दिवाली से ठीक पहले का हफ्ता। अजय केडिया हमारे साथ जुड़े हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले हफ्ते करीब 3% गोल्ड के दाम गिरे थे, उसके बाद ये रिकवरी शुरू हुई है। क्या लगता है आपको, ये आज की जो रिकवरी है ये पूरे हफ्ते कंटिन्यू रहने वाली है? क्या ट्रेड लिया जाए गोल्ड में और सिल्वर में? वेरी गुड इवनिंग नितिन जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहां पे हमने अच्छी खासी गिरावट भी देखी, रिकवरी भी देखी और शुक्रवार को तो काफी अच्छी गिरावट देखी। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इवेंट है वो काफी डिस्काउंटेड है, जिसकी वजह से गोल्ड बार बार में रिकवर करा। उसी को देखते हुए आज करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है, अदरवाइज 50,400 के यहाँ पे पुल बैक मिलता तो गोल्ड लेके चलिए। ऊपर में वापस 50,700 का जिस ढंग से डॉलर हायर साइड पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, दबाव में है, वो सोने और चांदी को सपोर्ट कर रहा है। शाम को इंपॉर्टेंट डेटा है जो यूएस डॉलर के लिए खराब लग रहा है। अच्छा, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कच्चे तेल में आप देखिए कि इस वक्त बहुत ही रेंज का ट्रेड हो रहा है और खबर यह आई है कि रूस ने टैक्स घटाया है ताकि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाए। ऐसे में क्या देख रहे हैं आप क्रूड में अभी हलचल? देखिए, क्रूड में मुझे लगता है कि सबसे पहले है डिमांड कंसर्न, जो हमने ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंट होते हुए देख पा रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जिस ढंग से जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई स्क्वीज हुई है, ये कच्चे तेल को दायरे में रखेगी। तो मुझे लगता है 7,000 से लेकर 7,300 का जो दायरा है वो मेंटेन रहेगा। उसी को देखते हुए आज कच्चे तेल को 7,000 7,050 के करीब लेके चलिए। अपसाइड है बट लिमिटेड रहेगा 7,150 का। अच्छा, चांदी पर एक बार फिर से लौटते हैं अजय जी। बनता हुआ दिख रहा है, करीब 900 रुपए ऊपर है चांदी, 56,000 के ऊपर चांदी में ट्रेड हो रहा है। क्या 56,000 के ऊपर आपको चांदी टिकती हुई दिख रही है? अगर हाँ तो ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी इस भाव पर क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, जिस ढंग से इवनिंग में जो एम्पायर स्टेट का जो डेटा आ रहा है वो काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रहा है, जिसके चलते डॉलर भी दबाव में है और 56,000 का लेवल भी तोड़ के होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि चांदी के अंदर दिया जा सकता है 56,800 के टारगेट के लिए। चांदी में आप कह रहे हैं करंट लेवल पे भी आप बाइंग कर सकते हैं 56,800 के टारगेट के लिए, 54,800 का स्टॉप लॉस, 55,500 का बाइंग का लेवल, ताजा भाव 56,120 का। ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं कॉपर पे। कॉपर में मामूली बढ़त है, करीब करीब आधे % की, बहुत बड़ा एक्शन तो है नहीं मार्केट में। कॉपर में इस भाव पर क्या आप ट्रेड देख रहे हैं? देखिए, कॉपर पिछले कुछ दिनों में हमने देखा एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जो 645 के नीचे नहीं सस्टेन कर पा रहा है, ना ही 670 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। सुबह चाइना में हमने देखा कुछ स्टिमुलस देने की बातें हो रही, जिसका एक सपोर्ट जरूर मिला। ग्लोबल इन्वेंट्री भी लो पे है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है 650 648 के करीब लेके चलना चाहिए। लिमिटेड अपसाइड है बट 655 56 तक का लेवल देखने, ट्रेंड पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जीरे पर। जीरे में आज बहुत ज्यादा उठापटक का माहौल बना हुआ है। शुरुआती कारोबार में जीरा ऊपर था, करीब 190 रुपए की तेजी हमने देखी। उसके बाद गिरा और गिरते गिरते करीब 200 रुपए नीचे आ गया, माइनस में आ गया। उसके बाद फिर रिकवरी आई, फिर हरे निशान में आया जीरा, अब फिर लाल निशान में है, 40 रुपए नीचे है। ये हो क्या रहा है जीरे में, और आपके हिसाब से क्या अभी ये भाव बाइंग के लिए ठीक है? बिल्कुल, मुझे लगता है ये बाइंग के लिए काफी अच्छा है। पिछले हफ्ते हमने देखा चाइना में जब जो कोविड का कंसर्न्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद हमने जीरे में भी गिरावट देखी, क्योंकि सबसे ज्यादा जीरा हम चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो टाइम में गिरावट देखी गई थी। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है 23,800 23,500 का जो जोन है वो काफी सपोर्टिव जोन है। स्विंग इस बार डिले रहने की उम्मीद है, जिस ढंग से मॉइस्चर लेवल हम गुजरात, राजस्थान, एमपी के बेल्ट में देखते हैं, ये प्राइजेस को सपोर्ट भी करेगा। तो बड़े करेक्शन के बाद आज प्राइजेस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके 23,800 के नजदीक लेके चलिए। 24,300 का लेवल अगले 2 सेशन में दिखा सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव ये लेवल से। ट्रेंड आपको पॉजिटिव जीरे का दिख रहा है, लेकिन ग्वार में अजय जी लगातार दबाव का माहौल बना हुआ है। अब तो 4700 की भी नीचे आ गया है ग्वारगम का ग्वारसीड का नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट। क्या लगता है अभी आपको, ग्वार में और दबाव बाकी है या मार्केट धीरे धीरे बॉटम आउट हो रहा है? मुझे जैसे मैंने गवार सेमिनार में भी कहा था कि 12-15 नवंबर तक मार्केट दायरे में रहेगा।
कोई बड़ी गिरावट तो बड़ा उछाल भी नहीं रहेगा। जो रेंज हम पकड़ के चल रहे हैं वो 4600 से 4950 या 5000 का रेंज है। तो मुझे लगता है अभी भी मार्केट में अराइवल प्रेशर के चलते मार्केट में थोड़ा बहुत दबाव जरूर है, बट 12-15 नवंबर के बाद हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा डिमांड भी इंप्रूव रहेगा। खास करके यूके और यूएस से जो एनर्जी डिमांड निकल के आनी है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वो मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में यूएस में, जो कहीं ना कहीं एनर्जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उन सबको देखते हुए मुझे लगता है 12-15 के बाद ही मार्केट में तेजी आएगी, उससे पहले मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इससे मतलब आपका क्या है, मतलब नीचे में अब क्या लेवल देख रहे हैं गुआर में? एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जो क्रॉप साइज हम 1 करोड़ के ऊपर की दिख रहे थे वो मार्केट पूरी तरह से डिस्काउंट कर चुका है। तो 4600 के नीचे प्राइसेस जाते हुए नहीं दिखाई देते। तो 4600 को आप बॉटम मान रहे हैं, तो अगर 4600 पर भाव आता है तो क्या बाइंग शुरू करनी चाहिए गुआर में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि 4600 के एवरेज से अगर हम बाइंग करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइजेस इनिशियली तो मुझे 5000 से 5100 का रेंज दिखता है, बट हाँ जिस ढंग से एनर्जी के अंदर यूसेज बढ़ता है इसका और बाकी इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 5100 का लेवल भी तोड़कर ये 5400-5500 के लेवल दिखा दे, बट वो सब फरवरी और मार्च की स्टोरी रहेगी। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 4600 पे धीरे धीरे जमा करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर। 4700 के आसपास इस वक्त ग्वार में ट्रेड हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 4600 का प्राइस एक बॉटम प्राइस होगा, वहां पर एक बार फिर से नई बाइंग ग्वार में शुरू करनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा टर्मरिक के ऊपर। टर्मरिक पर आपका व्यू? देखिए, टर्मरिक में पिछले 2-3 दिनों में हमने अच्छी खासी रिकवरी भी देखी, फिर वापस गिरावट आते हुए दिखाई दी। बिकॉज एज ऑफ नाउ जो स्विंग के फिगर्स है वो काफी एग्रेसिवली हाई है। नो डाउट डैमेजेस की जो न्यूज है और कुछ मिनिस्टर्स ने कहा भी कि इस चीज को हम ऑब्जर्व भी करेंगे, एक्सपोर्ट में भी सपोर्ट करेंगे, उसके बाद प्राइजेस में जंप आया था। बट क्रॉप साइज, कैरियर स्टॉक और डिमांड को देखते हुए मुझे नहीं लगता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी रहेगी। 7000 से 7500 का एक ब्रॉडर रेंज है। जो गिरावट है वो थोड़ी और बढ़ सकती है, जो 7250 तक का लेवल हल्दी में दिखा दे। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका।